आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्रैकर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे मॉडल पेपर 2025 का। यहाँ पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक, तो देखिए 10 प्रश्न पढ़ेंगे पर डे। ठीक, पहला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? देखिए हमको निकालना है वैद्युतशीलता का मात्रक। तो वैद्युतशीलता का मात्रक निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, ठीक, हमको इसमें आपको 4 विकल्प दिया रहेगा, मैं विकल्प नहीं लिखा हूं। ठीक, तो वैद्युतशीलता का मात्रक कहां निकलता है? कूलाम के नियम से। बताओ, कूलाम के नियम से जो बल का फार्मूला होता है, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार बताइए बल का फार्मूला क्या होता है? देखिए, तो कूलाम के नियमों से जो बल का फार्मूला होता है यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कूलाम का नियम क्या होता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम। हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मान। क्या निकालना है? मात्रक। बताइए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो नीचे चला आएगा, तो Q1 इंटू Q2, इसका तो 4 पाई कांस्टेंट राशि है, कोई नहीं होगा कुछ, लिखेंगे F इंटू R स्क्वायर। बस लिख लीजिए। आवेश मतलब क्या होता है? कूलाम। कितने आवेश हैं? 2 आवेश है, तो कूलाम गुणे कूलाम हो गया। ठीक, बटे बल का सही मात्रक जानते हैं, न्यूटन। सही लिखा आता है। दूरी मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया मात्रक। तो विकल्प में आपको दिया रहेगा, मार देंगे। आगे विद्युत विभव की विभव बताइए। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या विभव बतानी है, बताइए। तो विभव बराबर होता क्या है? विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक, बी बराबर होता है W/Q0। एक होता है विद्युत विभवांतर, एक होता है विद्युत विभव। ठीक, तो विद्युत विभवांतर क्या होता है? किसी एक बिंदु आवेश को किसी दूसरे बिंदु आवेश तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग कहते क्या है? विभव कहते हैं। लेकिन जब बात होगी विद्युत विभव की, इसी बात होगी विद्युत विभव को, तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात हम लोग कहते क्या है? विद्युत विभव कहते हैं। ध्यान रहे, जब विभव की बात आएगी तो वहां पर हम लोग बोलेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को और उस परीक्षण आवेश के अनुपात हम लोग कहते क्या है? विभव कहते हैं। ठीक, ये ऐसे बोल दीजिए, एकांक बिंदु आवेश को, ठीक, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को हम लोग कहते क्या है? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, ये चीज इसके हमको बताना क्या है? बीमा। क्या बताना है? बीमा। अब बताइए, बी की मात्रा निकालना है। बहुत सर्कल निकालेंगे, लंबा नहीं ले जाएंगे, आप लंबा भी ले सकते हैं। ठीक, डब्लू बल होता है, बल गुणे विस्थापन। बल किसे का कार्य किसे कहते हैं? बल गुणे बल किसे विस्थापन हम लोग कहते क्या है? कार्य। तो डब्ल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? F गुणे R बटे क्या हो गया? Q0। अब बताइए, बल का कीमत मालूम होगा, क्या होता है? m/2 गुणे R है डिस्टेंस, L हो गया, बटे बड़े ब्रैकेट में लिखिए Q। हम लोग जानते हैं Q क्या होता है? I इंटू टी। I मतलब धारा, धारा मात्रा बीमा क्या होती है? A। T मतलब टाइम। इतना आ गया, तो क्या आ जाएगा बताइए? M कितने L हो गए? यहाँ पर 2 L हो गए, ML स्क्वायर। ए टी ऊपर जाके बन जाएगा T की पावर -3, फिर ए भी ऊपर जाएगा, ए ऊपर जाएगा
ए की पावर -1 हो गया। ठीक, इतना हो गया, ये हो गया विद्युत विभव का विमा। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है। दो बिंदु आवेशों के मध्य एफ न्यूटन का स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य एफ न्यूटन का स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परिवर्तनांक के माध्यम में रखा जाए तब यह बल क्या होगा। हमसे पूछा हुआ 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए, हम लोग जानते थे किन्हीं दो बिंदु आवेशों को स्थिर रख दिया जाए। ये मान लीजिए Q1 है, ये क्या है, Q2 है। इनके बीच डिस्टेंस कितना हो, R हो। इनके बीच जो बल कार्य करता है, बल का जो फार्मूला होता है, ठीक, हम लोग जानते हैं, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ठीक, लेकिन इन्हें कहा गया है कि इन आवेशों को के परिवर्तन के माध्यम में रखा जाए, किसी मीडियम में रख दिया जाए, किसी माध्यम में। तो ये वायु में था, एयर में था। तो इन्हें हम किसी मीडियम में रखेंगे तो हम लोग लिखेंगे एफ बराबर, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे के से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो वही रहेगा। तो Q1 Q2 बटे क्या हो गया, R²। तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, जगह के गुण नहीं है, F/Fm बराबर क्या होता है बताइए, F1/Fm बराबर, अगर हम भाग देंगे तो 1/4 पर सम नॉट Q1 Q2 बटे R² पूरा कट जाएगा, बस क्या बचेगा, 1/K बचेगा। क्या बचा, 1/K, बस ये बचा क्या, 1/K। ठीक, हमको निकालना किसका मान है, किसका मान निकालना, मीडियम वाला। ठीक, तब यह बल होगा, तो बल का मान पूछा है। एक काम करिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दीजिए, 1 से, तो क्या आएगा, वही बात आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Fm अपान क्या हो जाएगा, F। देखिए यहाँ पर, वहां पर क्या है, 1/1/K, क्यों चला जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यह फिर हम अपान लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, 1/K है, क्या है, 1/K आ जाएगा, ऐसा आएगा। वहां पर क्या होता, 1/K, तो पलटा फिर वही आता, K आता। ठीक, वही बात है, बस कोई दिक्कत उससे है नहीं। तो हमको निकालना है Fm, क्या निकालना है Fm बताइए। तो Fm बराबर क्या हो जाएगा, Fm बराबर हो जाएगा F बटे K। तो मीडियम में जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, F बटे K। तो विकल्प नंबर कौन सा है, 4, ऐसे। ठीक, तो माध्यम में जो बल कार्य करेगा कितना हो जाएगा, F बटे K। आगे 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है, कुंडली में संचित ऊर्जा बताना है। ठीक, एक फार्मूला होता है, हमको प्रतिरोध दिया गया है, पहले लिख लीजिए क्या दिया गया है, प्रतिरोध यानी R का मान, रेजिस्टेंस हमको दिया है 10 ओम। ठीक, स्वप्रेरकत्व, इसी को हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। ठीक, फैराडे नियम को पढ़ते हैं, फैराडे के नियम पढ़े इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। ठीक, यह फिर दिखाए थे इसको हम लोग, कितना दिया है, 10 हेनरी। ठीक, आगे विभव कितना दिया है, V का मान 50 वोल्ट, क्या दिया है, 50 वोल्ट। हमको निकालना ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा। तो कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है, ध्यान रहे, कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर 1/2 Li²। सब समझ रहे होंगे। एल में इसका स्वप्रेरकत्व, आई का है धारा, कुंडली में बहने वाली धारा। तो हम धारा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बी बराबर क्या होता है, ओम के नियमानुसार बी बराबर आई इंटू आर होता है। हमको निकालना आई का मान, क्या लिखेंगे, बी बटे आर। ठीक, बी का मान दिया है 50 वोल्ट और आर का मान कितना दिया है, 10। कार स्पीड दें कितना जाएगा, आ जाएगा 5 एम्पियर। ये आ गई करंट, क्या आ गई, करंट। हमको निकालना ऊर्जा, क्या निकालना, एनर्जी, फार्मूला 1/2 एल दिया गया है 10, आई कितना है 5 का स्क्वायर, 2 पंचे 10, कितना आ गया
5 5 25 5 125। ऊर्जा है तो ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? जूल। 125 जूल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो हो गए 4 प्रश्न। इसको आप सही पहले पूरा उतारिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है चांदी का परावर्तनांक कितना होता है? तो ध्यान रहे, चांदी का परावर्तनांक होता है अनंत। कितना होता है? अनंत। पूछा गया प्रश्न, ध्यान रहे। ठीक, तो चांदी का परावर्तनांक, चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत। के होता है अनंत, इनफाइनाइट। ठीक, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे है हुआ है एक और रिएक्शन है, देखिए। तो एक होता है जो अभिक्रिया होती है, वो होती है दो। एक होता है नाभिकीय विखंडन, दूसरा क्या होता है? नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। अगला नाभिकीय संलयन, जब बहुत छोटे छोटे नाभिक हो क्या हो जाए, मिल करके बड़े नाभिक निर्माण कर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन जो होता है उसका क्या है? क्रिया है। अब बताइए, हाइड्रोजन हल्का नाभिक है, भारी नाभिक है। हाइड्रोजन हीलियम से क्या है? हल्का है। तो ये 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम परमाणु का निर्माण कर रहे हैं हम। यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? नाभिकीय संलयन। यहाँ पर कौन क्रिया होगी? नाभिकीय संलयन। ठीक, तो देखिए इधर थोड़ा हम और बात करते हैं। जो नाभिकीय विखंडन होता है, परमाणु बम जो बनाया जाता है या अणु बम जो बनाए जाते हैं, वह नाभिकीय विखंडन क्रिया पर ही कार्य करते हैं। परमाणु बम और अणु बम नाभिकीय विखंडन क्रिया पर ही कार्य करते हैं। और नाभिकीय संलयन जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम और सूर्य में जो इतनी अपार ऊर्जा होने का मेन सोर्स है वो क्या है? सूर्य में जितना मेन ऊर्जा होने का स्रोत क्या है? वो नाभिकीय संलयन ही है। ठीक, सूर्य में 75% क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। उसके अलावा क्या पाते हैं? हीलियम और सभी गैसें पाती हैं। मतलब सूर्य के केंद्र सेंटर में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। जिसके कारण उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन मिल करके क्या करते हैं? भारी नाभिक का निर्माण कर रहे होते हैं। इसका उसकी ऊर्जा क्या हुई है? बनी हुई है। ठीक, आगे हम बात करते हैं, थोड़ा इसकी बात आएगी तो समझ लेते हैं। देखिए, परमाणु बम हम लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब जापान ने अमेरिका के लुसुस्तुनिया नामक स्थान पर क्या किया था? अटैक किया था। तो उसके लिए जब अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वह जापान के तानाशाह कौन थे उस समय? हिरोशितो। कौन थे? हिरोशितो। उनको कहा आप एक गलत किए हैं। वो माना नहीं, उनको सरेंडर करने के लिए बोला, सरेंडर नहीं किया। तो जापान पर अमेरिका ने क्या किया? 6 अगस्त 1945 को, कब पहला था? 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। और दूसरा था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। कहां पर? नागासाकी पर। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जापान के इन दोनों शहरों पर, एक 6 अगस्त 1945, दूसरा क्या था? 9 अगस्त 1945 को परमाणु हमला किया। वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। तो जो घटना घटी थी यह लगभग 8:15 करीब में हुई थी हिरोशिमा पर। यह लगभग घटी थी 10 बजे करीब में। यहाँ पर इतने लोग मारे गए, जापानी से क्या हो चुका था? वो पूरा टूट चुका था। फिर लास्ट में जापान ने 11 सितंबर को भी सरेंडर में नहीं गया। फिर जाके 15 अगस्त क्या होता है? 15 अगस्त को अमेरिका सरेंडर कर देता है। फिर मना हो जाता है, मान जाता है। कौन मान जाता है? अमेरिका मान जाता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? यूएसए में अगर बात की जाए, जो यूएसए है मतलब अमेरिका है, तो अमेरिका में एक साइंटिस्ट, उनका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1945 में क्या बनाया था? परमाणु बम बनाया। क्या बनाया था? परमाणु बम। और किसी कहने बनाया गया था यार? राष्ट्रपति कहने पर कि हमको 1 महीने के अंदर चाहिए, हमको कहाँ गिराना है? जापान के ऊपर गिराना है। तो वही रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या बनाया था? ठीक, 1945 से परमाणु बम बनाया था। अब इसलिए इसी कारण ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर को हम लोग परमाणु बम का जनक भी कहा के ध्यान रहे। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। आगे बात करते हैं हम लोग। पहले तो परमाणु हमले हो रहे थे, अब तो क्या बन चुके हैं? हाइड्रोजन बम बन चुके हैं। तो हाइड्रोजन बम क्या होते हैं? परमाणु बम से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, 1000 2000 गुना खतरनाक होते हैं। तो पहला हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? यूएसए ने। किसने बनाया था? यूएसए ने। उसका नाम क्या था?
ईबी माइक, ईबी माइक कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1952 को। ये जो परमाणु बम बना था यह नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 800 गुना पावरफुल था। इसको देखते हुए रूस ने 30 अक्टूबर 1961 ईस्वी को एक हाइड्रोजन बम बनाया जिसका नाम था जार बम्बा। क्या नाम था? जार बम्बा। वह अमेरिका वाले से 5 गुना पावरफुल था। सोचिए, यानी अमेरिका वाले से 5 गुना पावरफुल। हम कह सकते हैं कि जो जापान पर गिराया गया था उससे सोचिए 4000 गुना पावरफुल। इतना पावरफुल बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? हाइड्रोजन बम बन चुके हैं। तो पूरे वर्ल्ड में बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में ठीक जो कंट्रीज हैं 212 कंट्रीज हैं, उन 212 कंट्रीज में अगर बात की जाए पूरा जो परमाणु बम है पूरे वर्ल्ड में 13,000 समथिंग है। ठीक, तो 13,000 समथिंग में लगभग 90% यही दो देश ऐसे हैं जो पूरा परमाणु क्षमता का यही लोग रखे हुए हैं। जो 10% बचे मान लीजिए वो अन्य देशों के पास। सोचिए इतना बड़ा परमाणु कौन है? अमेरिका। और कौन है? रूस है। ठीक, आगे बात करते हैं। भारत ने भी प्रथम जो परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974। कब किया था? पोखरण में। कहां पर? पोखरण में। उसका नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। इस समय जो अपने देश की प्रधानमंत्री थे कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो कब किए थे परीक्षण? 18 मई 1974 को पोखरण में यानी राजस्थान में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे और हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके सहयोग से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोग से पुनः 11 मई और 13 मई 1998 को, सोचिए 11 मई को 2 परीक्षण किए गए, 13 मई को 3 परीक्षण किए गए, 7 और 5 परीक्षण सोचिए 2 दिन में किए गए और पूरा देश दिखा दिए गए हमारे पास भी क्या है? परमाणु क्षमता परमाणु हम भी क्या है? बहुत आगे हैं। तो इस प्रकार से इंडिया अब तक 6 परमाणु परीक्षण कर चुका है। 2 यहां पर किया, 3 यहां पर किया, 1 यहां पर किया। कितने परीक्षण हो गए? 6 परीक्षण। तो इस परीक्षण का नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया था। आगे अगला प्रश्न है पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तन कोण तथा विचलन कोण का मान क्या हो? समान हो। ठीक, हमसे पूछा गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है बराबर साइन ए प्लस सिग्मा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ए क्या है? प्रिज्म कोण। सिग्मा एम क्या है? विचलन कोण। और बोला है कि ए जो है प्रिज्म कोण विचलन कोण क्या है? बराबर है। जब प्रिज्म कोण विचलन कोण के बराबर हो जाएगा तो आप बताइए, हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बटे 2। यहां पर हम लिख सकते हैं साइन ए बाई 2। तो हो जाएगा साइन 2a बाई 2 हो गया ऊपर और नीचे क्या हो गया? साइन ए बाई 2। ए से कट गया। ठीक, यहां पर क्या आ गया? लिखे ना? नहीं, 2 है ऊपर। 2a 2 कट गया, क्या आ गया? साइन ए आ गया। तो साइन ए आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक फार्मूला 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 बटे यहां पर क्या हो जाएगा? साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 काट दीजिए, क्या आ जाएगा? 2 कॉस ए बाई 2। तो विकल्प हमको क्या दिया गया है? 1.5 2.0 1.33 शून्य दिया गया है। तो विकल्प है ही नहीं। तो क्या करेंगे? मान रखेंगे। एक बार रखेंगे जब ए का मान 0 हो, जब ए का मान 0 रखा जाए तो जब ए का मान 0 रखोगे तो cos 0 मान कितना होता है? cos 0 मान 0 होता है। यहां रख दोगे तो हो जाएगा 2 cos 0 बटे 2। तो cos 0 मान कितना होता है? 1। 0 आएगा तो 2 आ जाएगा। इस कंडीशन में जो n का मान निकलेगा 2 आएगा। और एक कंडीशन हो सकता है जब ए का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 cos 90 बटे 2। ठीक, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 2 गुणे cos 90 यानी काट दोगे 27 आ गया। अब cos 27 मान कितना होता है? 1 बटे कड़ी में 2 होता है। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? हल कर लीजिए। तो ऊपर नीचे कड़ी में 2 से प्रमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा 2 कड़ी में 2 कट पिट जाएगा तो आज कड़ी में 2 आएगा। मतलब जब ए का मान 90 रखें कितना कड़ी में 2 आएगा। यानी जो इसका मान होता है वह 2 कड़ी में 2 से अधिक और 2 से कम होता है। मतलब कड़ी में 2 और 2 के बीच में होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया? 2 दिया गया तो यही विकल्प मार देंगे। ठीक, आगे निम्न में से कौन मूल कण नहीं है? कौन मूल कण नहीं है? मूल कण
ठीक, मूल कण, देखिए ध्यान से, मूल कण का पहले मैं नाम लिख रहा हूं। तो मूल कण होते कौन कौन है? मूल कण, तो सबसे जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो तीनों मूल कण है ही। साथ साथ पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एंटी कण होता है पॉजिट्रॉन, ये भी मूल कण है, ध्यान रहे। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो क्या होता है? ठीक, ये भी क्या होता है? मूल कण होता है। ठीक, एक होता है पाई मेसान, पाई मेसान, ठीक, ये सब आते हैं मूल कण में। क्या आते हैं? मूल कण में आते हैं। लेकिन अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, सब मूल कण नहीं होते हैं। ये पूछ रहे हमसे मूल कण कौन नहीं है, यहाँ पर अल्फा कण मूल कण नहीं है, ये सब क्या होते हैं? मूल कण में आते हैं। बात समझ में आई? ठीक, इसका आप सब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता बताइए। जब दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हो तो उनकी जो क्षमता होती है, P बराबर, फार्मूला होता है P1 प्लस P2। ठीक, हमको यहां पर P1 P2 निकालना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं P1 बराबर, P बराबर, P होता है 100/F, ये तो सबको जानकारी होगी। P क्या होता है? 100/F। चलो निकाल लेते हैं P1। जब P1 निकालेंगे और दोनों की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, यानी F1 बराबर क्या है? F2। और ये कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर 100 क्या लिखेंगे? 20, कितना जाएगा? 5। क्षमता हमेशा कितना डायमीटर में होती है, 20 पंचे 100। ऐसे P2 निकाल लेंगे, 100/20, 20 पंचे 100, 5 डायमीटर। अलग अलग विधियों से निकाल लेंगे, फिर जोड़ देंगे। फिर ये बहुत मेन प्रश्न होते थे, ऐसे पूछे आते हैं। ये भी 5 डायमीटर और ये भी 5 डायमीटर, तो कितना आ गया? 10 डायमीटर। ये डायमीटर होता है। लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होता है? डायमीटर। ठीक, ऐसे में आगे देखिए, 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 10 ओम का प्रतिरोध था, उसको कई भागों में काटा गया? 5 भागों में, बराबर भागों में। भैया तो एक का मान कितना होगा? एक प्रतिरोध का मान 10/5 यानी 2। मान लो समांतर क्रम में कोई चीज जोड़ा गया था, हम लोग फार्मूला क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, 3 टू है तो इसमें कितने लगे हैं? 5 टू लगे हैं, प्लस 1/, लिख देंगे 4, 1/5 R5। 1/R का मान निकालना है और सब का मान कितना है? 2 है। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो हल कर लेंगे, हर सबका समान है तो जुड़ जाएगा। 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1 बटे क्या आ जाएगा? 2, यानी 5/2। तो 5R बराबर, यहाँ लिख देता हूं, 5R बराबर आ जाएगा 2। तो R बराबर 2/5। इसको हल कर लीजिए, 5 चौके 20, 0.4 ओम। ठीक, ये हो गए 10 प्रश्न। ऐसे हम लोग डेली पढ़ेंगे। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, ठीक, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और आप सब कमेंट में बताइए आप सभी को और किस किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिखिए, फिर उस टॉपिक का वीडियो बनाया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।